बलराम जयंती हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी के जन्मोत्सव के रूप में समर्पित है। बलराम जी को शक्ति, धर्म, मर्यादा और कृषि के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। यह पर्व विशेष रूप से संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। आइए इस पर्व की पौराणिक कथा, महत्व के बारे में जानते हैं। तो आइए इस छोटे से वीडियो के माध्यम से जानते हैं बलराम जयंती क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व। वीडियो में बने रहिए। कमेंट में जय बलदाऊ जी की लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए रोज ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। बलराम जयंती का महत्व। वैदिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष बलराम जयंती 14 अगस्त को मनाई जाएगी। बलराम जयंती का महत्व केवल भगवान बलराम के जन्मोत्सव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह पर्व शक्ति, धर्म, समर्पण और मातृत्व का भी प्रतीक है। बलराम जी को भगवान विष्णु के शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो हर युग में विष्णु जी के साथ अवतार लेते हैं और धर्म की स्थापना में सहायता करते हैं। द्वापर युग में वे श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में प्रकट हुए, जबकि त्रेता युग में वे भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण के रूप में प्रकट हुए। इस दिन व्रत और पूजा करने से संतान की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। विशेष रूप से नवविवाहिताएं और जिन दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई, उनके लिए यह व्रत अत्यंत लाभकारी माना जाता है। पौराणिक कथा। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बलराम जी का जन्म अत्यंत रोमांचक और चमत्कारिक परिस्थितियों में हुआ। मथुरा के राजा कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर रखा था, क्योंकि उसे भविष्यवाणी मिली थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसका वध करेगा। कंस ने देवकी के प्रत्येक नवजात शिशु को मारने का क्रूर निर्णय लिया। जब देवकी अपने 7वें गर्भ में थीं, तब भगवान विष्णु की कृपा से योगमाया ने चमत्कार किया। देवकी के गर्भ में पल रहे बलराम को गुप्त रूप से वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार रोहिणी के गर्भ से बलराम का जन्म हुआ और उन्हें रोहिणी नंदन भी कहा जाता है। जन्म के बाद कंस की नजरों से बचाने के लिए बलराम को नंद बाबा के घर भेज दिया गया, जहां वे श्री कृष्ण के साथ बड़े हुए। इस चमत्कारी जन्म के कारण बलराम जी को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो भगवान विष्णु की सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। बलराम जी न केवल श्री कृष्ण के बड़े भाई थे, बल्कि वे एक आदर्श पुत्र, भाई और पति भी थे। उनकी शक्ति और मर्यादा की कहानियां पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है। वे मल्लयुद्ध और गदायुद्ध में निपुण थे और उन्होंने भीम और दुर्योधन जैसे योद्धाओं को गदा युद्ध की शिक्षा दी। बलराम जी ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर कंस जैसे अत्याचारी शासक का वध किया और धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किससे हुआ विवाह। यह मान्यता है कि भगवान विष्णु ने जब जब अवतार लिया, उनके साथ शेषनाग ने भी अवतार लेकर उनकी सेवा की। इस तरह बलराम को भी शेषनाग का अवतार माना जाता है। लेकिन बलराम के विवाह का शेषनाग से क्या नाता है, यह भी आपको बताते हैं। दरअसल गर्ग संहिता के अनुसार एक इनकी पत्नी रेवती की एक कहानी मिलती है, जिसके अनुसार पूर्व जन्म में रेवती पृथ्वी के राजा मनु की पुत्री थी, जिनका नाम था ज्योतिष्मती। एक दिन मनु ने अपनी बेटी से वर के बारे में पूछा कि उसे कैसा वर चाहिए। इस पर ज्योतिष्मती बोली, जो पूरी पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली हो। अब मनु ने बेटी की इच्छा इंद्र के सामने प्रकट करते हुए पूछा कि सबसे शक्तिशाली कौन है, तो इंद्र का जवाब था कि वायु ही सबसे ताकतवर हो सकते हैं। लेकिन वायु ने अपने को कमजोर बताते हुए पर्वत को खुद से बलशाली बताया। फिर वे पर्वत के पास पहुंचे तो पर्वत ने पृथ्वी का नाम लिया और धरती से फिर बात शेषनाग तक पहुंची। फिर शेषनाग को पति के रूप में पाने के लिए ज्योतिष्मती ब्रह्मा जी के तप में लीन हो गईं। तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने द्वापर में बलराम से शादी होने का वर दिया। द्वापर में ज्योतिष्मती ने राजा कुशस्थली के राजा, जिनका राज पाताल लोक में चलता था, कुडुम्बी के यहाँ जन्म लिया। बेटी के बड़ा होने पर कुडुम्बी ने ब्रह्मा जी से वर के लिए पूछा, तो ब्रह्मा जी ने पूर्व जन्म का स्मरण कराया। तब बलराम और रेवती का विवाह तय हुआ। लेकिन एक दिक्कत अब भी थी, वह यह कि पाताल लोक की होने के कारण रेवती कदकाठी में बहुत लंबी चौड़ी दिखती थी। पृथ्वी लोक के सामान्य मनुष्यों के सामने तो वह दानव नजर आती, लेकिन हलधर ने अपने हल से रेवती के आकार को सामान्य कर दिया, जिसके बाद उन्होंने सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया।
बलराम जयंती हल षष्ठी हर छठ भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी बलराम जयंती के रूप में देश भर में मनाई जाती है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार मान्यता है कि इस दिन भगवान शेषनाग ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई के रूप में अवतरित हुए थे। इस पर्व को हल षष्ठी एवं हरछठ के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि मान्यता है कि बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मूसल है, जिस कारण इन्हें हलधर कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर इस पर्व को हल षष्ठी के भी कहा जाता है। इस दिन बिना चल चले धरती से पैदा होने वाले अन्न, शाक भाजी आदि खाने का विशेष महत्व माना जाता है। गाय के दूध व दही के सेवन को भी इस दिन वर्जित माना जाता है। साथ ही संतान प्राप्ति के लिए विवाहिताएं व्रत भी रखती है। बलराम जयंती की व्रत कथा। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक ग्वालिन दूध ही बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। एक बार हल षष्ठी के दिन उसका प्रसव काल निकट था, लेकिन वह अपनी कमाई के लालच में दूध बेचने निकल गई। रास्ते में प्रसव पीड़ा बढ़ने पर उसने झरबेरी की झाड़ी के पास एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसे वही छोड़कर आगे बढ़ गई। उसी समय एक किसान अपने हल से खेत जोत रहा था। अचानक उसका हल शिशु के शरीर में चला गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब ग्वालिन घर लौटी और उसने अपने बेटे की हालत देखी, तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। वह गांव गांव जाकर झूठ बोलने और मिलावट करने के अपने पापों का प्रायश्चित करने लगी। उसकी ईमानदारी और पश्चाताप से प्रभावित होकर गांव की महिलाओं ने उसे आशीर्वाद दिया। आश्चर्यजनक रूप से जब ग्वालिन गांव लौटी तो उसका बेटा जीवित और स्वस्थ था। तभी से यह मान्यता प्रचलित है कि हल षष्ठी का व्रत रखने और पूरे मन से इसकी कथा सुनने से संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है।